हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक अनोखा डाइवोर्स एपिसोड 3। कहानी का टाइटल है अतीत के वो गहरे राज। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आंखों के सामने दिखते उस नज़ारे और कानों में पड़ती उन सस्कियों को फलक सुनकर बहुत सुन्न हो गई थी। तभी उसके कांपते हाथ उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से गुलाब का फूल निकल कर लुढ़कते हुए उत्कर्ष के कदमों में आ गया। इस आवाज के चलते वो लड़की घबराकर झट से उत्कर्ष से दूर हुई और उसकी नजर सामने खड़ी फलक पर गई तो वो चैन की सांस लेती हुई, ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। ए चश्मिश, तू यहाँ क्या कर रही है? फलक घबराकर अपना पर्स उठाते हुए वो मैं यहाँ उसे घबराते पाकर उत्कर्ष टेढ़ी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, तूने हकलाना भी शुरू कर दिया क्या? तेरे मजे हैं चश्मिश, हर रोज एक नया मिलता है। फलक जवाब देने की जगह सिर झुकाकर फर्श पर गिरा अपना सामान बटोरने में लगी हुई और वो लड़की मुंह फुलाकर वहां से जाती हुई बोली, बाद में मिलती हूँ उत्कर्ष, अभी तो इस चश्मिश ने आकर सारा मूड ही खराब कर दिया। उत्कर्ष का सारा ध्यान अपने कदमों में पड़े उस गुलाब के फूल पर था। फलक ने आगे बढ़कर जब उस फूल को उठाना चाहा तो उत्कर्ष उस फूल को झट से उठाकर सूंघता हुआ बोला, ये किसका है? फलक फूल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मेरा है, मुझे वापस कर। उत्कर्ष फूल पकड़े हाथ को हवा में ऊपर हिलाते हुए, किसी ने दिया है तुझे? उत्कर्ष ने यह बात हंसकर बोली और उसकी हंसी का तरीका ऐसा था कि फलक अंदर तक सुलग उठी। वो उसे घूर कर बोली, जलन हो रही है तुझे? उत्कर्ष उस फूल को सूंघते हुए, मुझे क्यों होने लगी जलन? हद यार। फलक उससे फूल छीनने की कोशिश करते हुए, मेरा है, वापस कर मुझे। उत्कर्ष हाथ हवा में नचाते हुए, पहले बता ये किसने दिया तुझे? फलक, क्यों बताऊं तुझे क्या लगता है मुझे कोई फूल नहीं दे सकता? उत्कर्ष उसे परेशान देख फूल वापस दे देता है, नहीं, क्यों नहीं, तू फूल के लायक नहीं है। ये सुन फलक हैरानी से उत्कर्ष को देखने लगी और उत्कर्ष टेबल पर बैठा हंसकर बोला, सच बोल रहा हूँ, मानना है तो मान, किसी ने प्रैंक किया होगा तुझ पर और तू प्यार मोहब्बत मारी मारी फिर रही है फूल के साथ। होश में आ और अपना चश्मा हटाकर सच्चाई देख। ये सुन फलक पलटकर जाने लगी कि तभी उत्कर्ष पीछे से हंसकर बोला, सच सच बता चश्मिश, खुद के लिए खुद ही फूल खरीदना है ना तूने, ताकि बाकी लड़के लड़कियों के हाथ में तू फूल दिखाकर जले ना। यह सुनकर फलक के पास की शेल्फ से मोटी सी बुक निकाली और कुत्ता कहते हुए पलटकर सीधा उत्कर्ष के मुंह पर दे मारी। बुक भारी होने की वजह से सीधा उत्कर्ष के मुंह पर जा लगी और वो टेबल के दूसरी तरफ रोल होकर जा गिरा। फलक भागते हुए गार्डन में अकेली आ बैठी और हाथ में पकड़े फूल को देखने लगी, जो जाने कैसे मुरझाने लगा था। गुलाब की खुशबू फीकी पड़ती जा रही थी और उसकी कुछ पंखुड़ियां हवा की वजह से झड़ भी चुकी थी। फलक ने आंसू पोंछते हुए उस फूल को बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ डाला और एक्सप्रेशन लेस होकर कदमों में पड़ी गुलाब की पंखुड़ियों को देखने लगी। तभी एक तेज हॉर्न से फलक के होश में आई और उसने देखा सिग्नल की लाइट कब की ग्रीन हो चुकी थी। उसने स्टीयरिंग्स घुमाई और अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई, जो उसके माँ बाप के घर से कुछ कदम की दूरी पर ही थी। फलक ने गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाई, अपने आलीशान फ्लैट में चली गई, जो उससे
1.5 साल पहले ही अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था। घर आकर वो सीधा अपने बेडरूम में आई और तकिए के नीचे से उसने एक फोटो निकाली जो उसके पास एक लौती फोटो थी अपने स्कूल टाइम की, और उस फोटो में सारे क्लासमेट भी थे और साथ ही साथ उसमें उत्कर्ष भी मौजूद था। फोटो पुरानी होने के बावजूद भी वह थोड़ी सी धुंधली भी हो चुकी थी, पर इकलौती यही फोटो थी उसके पास उत्कर्ष की। उत्कर्ष, हम कितना सुंदर है। उत्कर्ष, नाम कितना सुंदर है ना। जिस इंसान का ये नाम है वो उससे कई ज़्यादा हैंडसम है। स्कूल में उसकी क्यूटनेस के पर्चे छपते देखे हैं मैंने इन्हीं आंखों से। और उत्कर्ष था कि बातों के जरिए सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला बच्चा। गलती से कोई भी हो और शुरुआत कोई भी करे, इससे टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस उत्कर्ष के होठों को गोल कर मासूमियत से बोली बातों से अगर उसने किसी के लिए ना कह दिया तो मतलब ना है। नमूने के लिए बताती हूँ, जैसे उत्कर्ष ने किसी से झगड़ा किया और उसने टीचर्स के सामने आकर इस बात को नहीं कबूला, तो मतलब इस झगड़े में सारी गलती दूसरे इंसान की है और उत्कर्ष तो इसमें कभी शामिल ही नहीं था। कुछ ये हाल रहा उत्कर्ष का स्कूल टीचर्स के साथ। सब उसके आगे पीछे घूमते और सब उसके दोस्त थे सिवाय मेरे। मैं 5 साल की थी जब इस शहर में आई थी। तब से ही उत्कर्ष और उसकी फैमिली को जानती हूँ, पर इतने सालों बाद लगता है क्यों माँ पापा मुझे सेम स्कूल में डाला। स्कूल तो जैसे तैसे काटा, पर कॉलेज, क्या ज़रूरत थी सेम कॉलेज में एडमिशन दिलवाने की। कुल मिलाकर उत्कर्ष के बारे में बताया जाए तो बस यही बताऊंगी कि वो एक इंसान होता है ना हमारे आसपास, जिसकी दोस्ती हर किसी से हो जाती है और टीचर का फेवरेट स्टूडेंट भी होता है। पता नहीं क्यों होता है, पर फिर भी होता है। वो स्टूडेंट उत्कर्ष रहा है। उत्कर्ष से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक। फिर सामने लड़की हो या लड़का, कोई उसके चार्म से बच जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छी खासी हाइट और मॉडल्स की तरह शरीर है उसका, सांचे में ढला शरीर और दूध जैसा गोरा चेहरा, जिसके चेहरे की बनावट इतनी खूबसूरत कि उसके दोस्त तक उसके हैंडसम होने पर घमंड करते हैं। घुंघराले से बाल, जिसमें जब वो उंगलियों को घुमाकर पीछे ढकेलता है तब गली की आंटियों के साथ साथ उनकी बेटियां भी मुस्कुरा उठती हैं। कोई कहाँ बच पाया है उसके चार्म से, इसलिए मेरे साथ भी वही हुआ। पर वक्त रहते मैं संभल गई और खुद को किसी तरह समझाकर आगे बढ़ गई। मुश्किल नहीं था उससे हर रोज अपनी आंखों के सामने देखकर भूलना। पर कहते हैं ना, जब आप कुछ करने की ठान लो तो उसके आगे हर वो चीज़ फीकी पड़ जाती है जैसे देखने तक के लिए आप कभी तरसते थे। उस हादसे के बाद भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए जिसने मेरी मदद की मेरा गोल अचीव कराने में। उसने थी ये मल्टीनेशनल कंपनी में अमेजिंग सी जॉब और खूब सारा पैसा, इज्जत। पर आज जब उत्कर्ष ने शादी की बात छेड़ी तो खून फिर खौल गया। जिस इंसान को देखना तक नहीं पसंद करती, उस इंसान के साथ एक ही घर में साल भर कैसे रह सकती हूँ मैं। ये सोचकर ही फलक ने फोटो को तकिए के नीचे रखा और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगी, जो उसे हर संडे नए लड़के से मिलवाने भेजते थे ताकि उनमें से किसी को फलक पसंद करके शादी कर ले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फलक और उत्कर्ष की ये स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही हो।
चलिए अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी मैं इसका अगला एपिसोड भी अपलोड करूँगी। और मैं रिटन स्टोरीज़ अब बहुत कम डालूँगी, ज़्यादातर हो सकता है तो मैं ऐसे ही ऑडियोज़ ही डालूँगी। ये जल्दी एडिट भी हो जाती हैं और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको 2 से 3 भी स्टोरीज़ इस तरह से मिल सकती हैं। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे कहानी में, अगली कहानी में। तब तक सुनते रहिए एक अनोखा डाइवर्स 15 FM जान के साथ।